हेलो एवरीवन, ज्ञान विजार्ड में आप सभी लोगों का वेलकम है। मैं हूं अजमल। उम्मीद है आप सभी लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी पूरी मेहनत से कर रहे होंगे। आप कंटिन्यूसली जो कोशिश करते रहिए और आपको जो है सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आज इस वीडियो में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रैक्टिस सेट 2.5 से जो है क्वेश्चंस कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जो है देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। के प्लस 3 जनरली हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। c कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर k प्लस 3 को एक ब्रैकेट में कर देते हैं। k प्लस 3 को एक ब्रैकेट में कर देते हैं और ये c की वैल्यू हो गई। b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ये वैल्यू हो गई। तो लेट्स राइट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। a is equal to 1, b is equal to minus 4k, that is coefficient of x, and c is equal to k plus 3. The given condition is sum of roots of a quadratic equation is double their product. तो पहले हमें sum of roots and product of roots की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। Let alpha and the beta are the roots of the given quadratic equation. If alpha and the beta are the roots of the given quadratic equation, sum of roots alpha plus beta is equal to minus b upon a. Minus b, पहले b की साइन, यहाँ पर जो माइनस साइन, अब b की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। माइनस 4k डिवाइडेड बाई a एंड a इज 1। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, इस वैल्यू इज 4k। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू दी c बाई a। c is k plus 3 divided upon a is 1, k plus 3. Now we will use the given condition in the question. Sum of roots means alpha plus beta of a quadratic equation is means equal, double their product twice alpha beta. Now we know the value of alpha plus beta and alpha beta. Let's put the value here. Alpha plus beta is 4k, which is equal to twice k plus 3. देखिए, जब भी जो है किसी टर्म की जो है दो टर्म्स हों, यहाँ पर जो है दो टर्म्स k और k प्लस 3, k और 3 है। जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो उससे पहले हमेशा ब्रैकेट लगा दीजिए, नहीं तो हम लोग 2 को k से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 जो है रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू दी 2k प्लस 6। 4k इज इक्वल टू 2k प्लस 6, therefore 4k माइनस 2k is equal to 6, 2k is equal to 6, k is equal to 6 upon 2, value of k is 3.
क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको निकालने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। इन दोनों वैल्यू को निकालने के लिए पहले हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 7। यहाँ से सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है निकाल सकते हैं। सम ऑफ रूट्स, लेट alpha and the beta here says alpha and the beta are the roots. That means alpha plus beta is equal to minus b upon a minus 2 upon 2. This is equal to 2. Product of the roots alpha beta is equal to c upon a. c is minus 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 7। अब हमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम हो गया। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। We have to find the value of alpha square plus beta square. Therefore, alpha square plus beta square is equal to alpha plus beta whole square minus 2 times alpha beta. अब ये जो है हमें लेफ्ट साइड जो मिल गया है और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा दोनों वैल्यूज हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब इनकी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज 2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा इज माइनस 7 इंटू माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 4 plus 14 is equal to 18. ये आंसर हुआ। Let's find the value of alpha cube plus beta cube. We write the formula alpha cube plus beta cube is equal to alpha plus beta whole cube minus thrice alpha beta into alpha plus beta. अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का जो है आप फार्मूला लिखिए और उसको रीएडजस्ट कीजिए, आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू ये मिल जाएगा। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज 2 क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा इज माइनस 7, alpha plus beta is 2, which is equal to 8, minus into minus is plus, 7 into 3 is 21 into the 2, which is equal to 8 plus 42, this is equal to. Question number 7, roots of each quadratic equations are real and equal, then find the value of k. दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रूट्स रियल एंड इक्वल है, यह कंडीशन दी हुई है और हमें k की वैल्यू निकालनी है। रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल व्हेन डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू 0। इसी कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करना है। तो पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, मीन्स हमें ए बी सी की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी।
ये डायरेक्ट जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है. A is equal to 3, B is equal to K and C is equal to 12. Now discriminant delta is equal to B square minus 4AC. B square means K square minus 4 into A, 3 into the 12. This is equal to K square minus 4 3s are 12, 12 12s are 144. Now roots are real and equal. Let's given that roots are real and equal, therefore delta is equal to 0 and delta value of delta is K square minus 144. Therefore K square minus 144 is equal to 0. That means K square is equal to 144. Therefore K is equal to plus minus 12. That is, value of either K is plus 12 or minus 12. Let's move to the second part. Let's open the bracket. Kx square minus 2kx plus 6 is equal to 0. Let's find the value of A, B and C. A is equal to K, B is equal to minus 2k and C is equal to 6. Again find the value of discriminant delta. Discriminant delta is equal to B square minus 4AC minus 2k whole square minus 4 into the k into the 6. This is equal to 4k square minus 24k. We can write it, take 4k as common, then it will be k minus 6. Roots are real and equal, therefore value of discriminant is 0. K minus 6 is equal to 0. Either 4k is equal to 0 or k minus 6 is equal to 0. Here k is equal to 0 or k is equal to 6. K is equal to 0 or k is equal to 6. Let's check whether k is equal to 0 is possible or not. If we put k is equal to 0 in the given quadratic equation, this will not remain a quadratic equation. Therefore, k is equal to 0 is not acceptable and the answer of the given question is k is equal to 6.